27 साल के हैं, पर वो 17 साल के दिखते हैं। कुछ ऐसी बनावट है, छोटा बच्चा दिख रहा है। हाँ सोचता बहुत है, सेवा करता है। ये हमारी प्रेमपाल दास हैं, डिस्ट्रिक्ट बालाघाट, आला बाला ताला और कूद गया नाला। ये मध्य प्रदेश से हैं। गायक पुष्प वाटिका प्रबंधक, रुचि से कार्य करते हैं। ये हमारी उपदेश दास हैं। ये डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज बिहार से हैं। अभी देखो इन्होंने 2-3 शायरी बोल दिया, संतों को खुश कर दिया कि फूल जैसा खिलो और खुशबू फैलाओ और क्या करो, बता दिया सब कुछ। और वो हैं हमारे सतकर दास जी, डिस्ट्रिक्ट महासमुंद उड़ीसा बॉर्डर छत्तीसगढ़ से हैं। ये देखो कितना ओढ़े हैं, ये बहुत लंबा चौड़ा साफा है इनका, बहुत सीधे सरल श्रद्धावान हैं। और ये हैं हमारे, क्या नाम है उसका, सर्वेश दास जी। ये हमारे भंडारी हैं इस समय। 2 महीना एक भंडारी रहा, ये बदल गया भंडारी। ये बहुत अच्छा बनाते हैं, संकोच करते हैं तो मिर्चा, तेल, नमक, मिर्च सब बहुत कम डालते हैं। सोचते ज़्यादा ना हो जाए, कम रहेगा तो ऊपर से डाल देंगे। बहुत अच्छा बनाते हैं इनको। और सभी संतों को शुभकामना। अब मैं सत्संग का शुभारंभ करता हूँ, फिर देर हो जाएगी। साहिब बंदगी, आज मैं विशाल देव की वाणी को आगे बढ़ाऊंगा। काठमांडू से जब विशाल देव के शिष्य भारत की ओर आ रहे हैं, उनको ज्ञान के सूत्र प्रदान करते हुए विशाल देव समझा रहे हैं कि 9 नियम याद रखना, जिंदगी कभी भटके की नहीं। 9 नियम का नाम क्यों रखा? इसलिए नाम रखा कि 5 ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय, चित्त मन बुद्धि अहंकार, अगर ये नियंत्रण में हो गए तो मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। कबीर साहब भी कहते हैं कि चलते चलते पग थका, नग्र रहा 9 कोस, बीच ही में डेरा परा, कहो कौन को दोष। बीच ही में डेरा परा, कहो कौन को दोष। जिस मंजिल पर जाना था पूरी यात्रा कर लिया है, अब केवल 9 कोस और चलना बचा है। और 9 कोस से पहले ही डेरा डाल दिया यात्री ने। अब वो कह रहा मैं थक गया हूँ और नहीं चल पाऊंगा। हजारों कोस चल दिया, लाखों कोस चल दिया, लेकिन 9 कोस पर रुक गया जाकर। तो साहिब कहते हैं किसका दोष है, किसकी गलती है, किसकी चूक है, किसकी त्रुटि है, किसकी भूल है? वो आपकी ही चूक है कि 9 कोस पर क्यों रुके। थोड़ा हिम्मत जुटाइए, 9 कोस ये भी पार कीजिए तो आगे मंजिल आ जाएगी। उस मंजिल का नाम है निर्वाण पद, मोक्ष पद, शांति पद, कल्याण पद। उसी का नाम है मुक्ति। तो उस मंजिल को पाने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियों और चित्त मन बुद्धि अहंकार अंतःकरण चतुष्टय, ये 5 4 9, यही 9 कोष हैं। इनसे पार होना है। इनसे पार होने के लिए, इन 9 कोष क्रॉस करने के लिए आपको 9 नियम समझना जरूरी है। वो 9 नियम सदगुरु विशाल देव काठमांडू में अपने शिष्यों को समझा रहे हैं, जिसके मैंने 3 नियम का वर्णन किया है कई दिनों में। आज 4था नियम आ रहा है। मन सुहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनी आप रहावे। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जान के बंध तजे तेरी सूरा। वस्तुन प्राप्ति माहि तजी संचय, खास आवश्यक राखी असंचय। नहीं समाज को पीड़ा देवे, बने तहाँ तक हित ही सेवे। त्यागी जगत को भूमि न देखे, मानुष जन्म सफल करी लेखे। बस
नहीं समाज को पीड़ा दे बैठ। ये चौथा नियम है कि हे संतों, हे शिष्यों, हे भक्तों, हे कल्याणार्थियों, समाज को कष्ट मत देना। जो ये जन समाज है, गृहस्थ समाज है, जो भी नर नारी हैं, इनको पीड़ा मत पहुंचाना। क्षमता सुमत से रहना, संतोष सहनशीलता से रहना और उनके बीच में तालमेल बिठा करके रह लेना। अपने त्याग वैराग की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए रहना। जब भगवान श्री राम अयोध्या से प्रस्थान करते हैं तो पहला स्टॉपेज जो है निषाद राज के यहाँ करते हैं। अब निषाद राज वो निषादों के राजा थे, वो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे नगर में चलो, मेरे भवन में रहो, अच्छे बिस्तर हैं, कमरे बने हुए हैं, आप सुरक्षित सोइए। तो राम ने कहा, बहुत अच्छी बात कहा मेरे पिताजी ने वनवास में भेजा था, किसी गांव में रहने के लिए नहीं कहा था, किसी के घर में रहने के लिए नहीं बताया था, इसलिए हम गांव से, नगर से, घर से, कमरे से बाहर वन में ही रहेंगे। तो एक पेड़ के नीचे जो ये धान का पैरा होता है, इसको ला करके वो निषाद बिछा देता है, उस पर भगवान श्री राम विश्राम करते हैं। लक्ष्मण जी भी थोड़ा विश्राम करते हैं। लक्ष्मण जी राम की शरण दबाते हैं, उनकी थकान मिट जाती है। फिर लक्ष्मण जी धनुष लेकर के धनुष पर बाण चढ़ाकर रात्रिकालीन बेला में वीरासन में जा कर के बैठ जाते हैं। निषाद अपने अच्छे अच्छे सैनिकों को, अच्छे अच्छे जवानों को जगह जगह पर नियुक्त कर देता है, जो विश्वास पात्र हैं कि सब लोग जगह जगह पर लगे रहो, रात भर पहरा देना है, धनुष बाण रेडी रखना, किसी तरफ से कोई संकट, कोई आपदा दिखाई दे, तुरंत अलर्ट होकर के उसके साथ में संघर्ष करना है। भगवान श्री राम के ऊपर किसी प्रकार का कोई आपत्ति ना आने पाए, प्रभु जी निश्चिंत सो सकें। हम भक्त हैं, उनकी रक्षा करना, सेवा करना, सुरक्षा करना, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। कितने लोग कहते हैं संतों को सुरक्षा की क्या ज़रूरत है, ऐसा बोलते हैं, संतों को सुरक्षा की क्या ज़रूरत है। संतों को छोड़िए, एक सांप को भी सुरक्षा की ज़रूरत है, नहीं तो उसको मोर खा जाएगा। मोर को भी सुरक्षा की जरूरत नहीं, शिकारी मारकर खा जाएगा। मेढक को सुरक्षा की ज़रूरत नहीं तो उसको सांप खा जाएगा। अब कुत्ते को भी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं तो उसको भेड़िया उठा ले जाएगा। और भेड़िया को सुरक्षा की ज़रूरत नहीं, उसको शेर खा जाएगा। सब सुरक्षा की आवश्यकता है। और भगवान श्री राम जो भगवान हैं, उनको भी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी। ये सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। और जरा सा सेफ्टी में चूक गए, सिक्योरिटी में, तुरंत सीता जी का हरण हो गया। ये प्रभु को सुरक्षा की आवश्यकता है। फिर देखिए कितने साधु संत ऋषि मुनि सब वहाँ यज्ञ कर रहे हैं, उनको भी कितनी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी। तो सब प्लानिंग करके देवी देवता और ऋषि मुनि तपस्वी सब ने प्लानिंग किया कि राम का वनवास करवाया जाए और 14 वर्ष में इन्हीं के द्वारा हम लोगों की रक्षा हो सकती है। तो राम भगवान ने राक्षसों का विनाश किया और फिर यज्ञों का सही संचालन हुआ, ऋषि मुनियों की रक्षा किया और सब सुख शांति से रहने लगे। उसमें 14 वर्ष भगवान को लग गए। 14 वर्ष में सुरक्षा का कार्यक्रम पूरा हो पाया। इसलिए सुरक्षा, एक किताब की भी सुरक्षा की आवश्यकता है, गाड़ी की सुरक्षा की आवश्यकता है, राइफल जो तुम्हारी सुरक्षा करती है उस राइफल की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं, राइफल कोई और उठा ले जाएगा। घड़ी की सुरक्षा की आवश्यकता, मोबाइल की रक्षा की आवश्यकता नहीं, मोबाइल कोई दूसरा उठे। इस सृष्टि के अंदर जो कुछ है, गाय भैंस, उसकी भी सुरक्षा की आवश्यकता। अरे तुमने कुत्ता पाला है, कोई दूसरा आदमी अच्छा कुत्ता है उसको लिए चला जाएगा, कुत्ते की पिल्ले गायब कर देगा, तुम ढूंढते घूमोगे। सब चीज़ की सुरक्षा की आवश्यकता है।
और जिन लोगों ने सामान की रक्षा नहीं किया उनका सामान चोर ले गए, गाड़ी की रक्षा नहीं किया गाड़ी भी चोर ले गए, जिन्होंने अपनी राइफल की रक्षा नहीं किया राइफल चोरी में चली गई। एक हमसे पुलिस जवान कह रहा था कि हम तो बाहर रह लेंगे लेकिन हमारी राइफल रखने की जगह एक कमरा हो जाए, क्योंकि कहीं इसी को न उठा ले जाए लोग। और एक पुलिस जवान हेड साहब 3 पुलिस जवानों को डांट रहा था कि तुम ड्यूटी में हो और तुम सो रहे हो राइफल लिए, और राइफल टांग पर धरा है और राइफल ही कोई उठा ले जाए सोत में तो का हुई, तो हम पर तो सब आ जाएगा ना। अरे मूर्ख, आँख खोल, नहीं तो राइफल ही गायब हो जाए। देखो मिलिट्री में पाकिस्तान बॉर्डर पर वो सो रहे थे मिलिट्री जवान, उनके मूड काट ले गए, मूड गायब हो गई, धड़ यहाँ रह गया, मूड वहाँ चला गया पाकिस्तान में। अब कितनी गहरी नींद में होंगे, क्या हुआ कैसे हुआ, मूड कट गए फिर वो नहीं उठे, और सब 5-6 के मूड गायब है। तो ये सुरक्षा सबके लिए आवश्यक है। एक डीएम है, जिलाधिकारी है, उसके बाउंड्री के आसपास चारों तरफ पुलिस जवान लगा रहता है। जिलाधिकारी है, डीएम है, इतना बड़ा अफसर है, जो जितना बड़ा है, जो जितना महत्वपूर्ण है, जो जितना कीमती है, जो जितना ज़्यादा प्रभावशाली है, जिसके पास जितना ज़्यादा अधिकार है, उसकी उतना ही ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है, उतनी ही ज़्यादा आवश्यकता है। और जो कुछ नहीं है, माटी को धौंधा है, तो उतना ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। अभी सीएम बन गए आदित्यनाथ, अब सुरक्षा की ज़्यादा आवश्यकता है। कहीं चिट्ठी आ रही है कि मार देंगे तुमको, ये कर देंगे, तो उतनी सुरक्षा टाइट होती जा रही है। चारों तरफ घेरा है, पहरा है, रात दिन 24 घंटे। नहीं तो आदित्यनाथ को तो उठा ले जाएंगे लोग फिर। हाँ, बहुत नाराज लोग हैं जिसके पास में पद, पावर, धन, दौलत। मुकेश अंबानी के पास में बहुत तगड़ी सुरक्षा लगी। वो राजनीति नहीं करते, ना बाबा जी हैं वे, लेकिन बिजनेस इतना बड़ा है, बहुत सारे लोग उनसे ईर्ष्या मानते हैं, उनकी जान का खतरा हो सकता है, तो वे लोग सुरक्षा की व्यवस्था में लगे हुए हैं। बहुत सी पुलिस लगी है, उनकी पर्सनल पुलिस भी है, गवर्नमेंट पुलिस भी है, और जेट सुरक्षा भी लगी है। जेट प्लस सुरक्षा लग जाएगी उनके सेवा में, क्योंकि हमारे देश का वो महत्वपूर्ण उद्योगपति है। उसकी प्लानिंग में, उसकी सेटिंग में, एक्टिंग में, एडजस्टिंग में लाखों लोग सर्विस कर रहे हैं, करोड़ों लोगों का सिस्टम चल रहा है। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। जैसे सोना की सुरक्षा ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन 1 किलो लोहा कहीं डाल दो, उसकी सुरक्षा की ज़्यादा आवश्यकता नहीं। कुदाल फरुहा कोने में लोग डाल देते, पर सोना है तो 1 तोला सोना, वो भी 40-45 हज़ार का होगा, 50 हज़ार का, तो उसको नाक में पहनते हैं कि जब कोई इसको छीनने आएगा तो नाक जब खींचेगा तो नाक नुचेगी, नाक का दर्द होगा, तो उसका हाथ पकड़ लेंगे और मारेंगे, छीनने नहीं देंगे। तो इतना वो महत्वपूर्ण चीज़। तो आप जितने भी इम्पोर्टेंट मैन होंगे, उतना अधिक आपकी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। आप कुछ नहीं हैं, जीरो हैं, कोई सुरक्षा की आवश्यकता नहीं, चाहे जहाँ लेकर लोटा घूमते रहो कमंडल लिए तुम। आज प्रधानमंत्री जी की कितनी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ गई, और उनके साथ उनकी माँ की सुरक्षा की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि सूचना मिली उनकी माँ को मार डालना चाहते लोग। चलो मोदी को नहीं मार पाएंगे तो माँ को मार देंगे, तो माँ की सुरक्षा भी लगी हुई है, बहुत बड़ा घेरा है। कुछ लोग उनकी माँ से मिलने जाते हैं, सोचते हैं सस्ते में मिल जाएंगी, वहाँ इतना पुलिस घेरा है, बड़ी जांच पड़ताल है, माँ से मिलना कठिन। और माँ से मिलने फालतू जाते हो, यहीं से धन्यवाद दे दो, उसको क्यों मिलोगे जाकर फालतू, आराम से रहने दो, उसको मिलने से क्या फ़ायदा। क्योंकि अगर सभी लोग उसकी माँ को मिलने जाएं तो माँ सबका धन्यवाद देते देते, लेते लेते थक जाएगी, बीमार हो जाएगी। रहने दो, बस यहीं से धन्यवाद है, उनकी माता धन्य है, पिता धन्य है, वो धन्य है, सब धन्य है। तो सुरक्षा ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आपके हाथ में अगर कीमती सामान है, आपके पास में रुपयों की गड्डियाँ हैं, तो आपकी सुरक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि वो कीमती सामान और रुपयों की गड्डी तभी पा सकता है आदमी जब आपको मार सकता है, और आप जब मर सकते हैं तो वो सामान वो पा सकता है।
पहले आप पर आक्रमण करेगा, इसलिए आपकी सुरक्षा की आवश्यकता है। तो सुरक्षा स्वयं भी रखना चाहिए, शासन से भी मांगना चाहिए। अगर आप उस योग्य हैं, आप में वो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है और ज़रूरत है, आप महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट मैन हैं, तो आप सिक्योरिटी की डिमांड करिए। तो वहाँ पर लक्ष्मण जी सिक्योरिटी में लगे हुए हैं और भगवान श्री राम आराम से पुआल बिछा हुआ है, पेड़ के नीचे छाया में विश्राम कर रहे हैं। निषाद और निषाद के सैनिक और लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के प्रभु की सुरक्षा में बैठे हुए हैं। भगवान की भी सुरक्षा की आवश्यकता है। कितने लोग कहते हैं भगवान की सुरक्षा के लिए मंदिरों में इतने ताले लगे हुए हैं, दान पेटी में ताले लगे हुए हैं, तो भगवान जब अपने मंदिर का सामान नहीं बचा पाता है और भगवान जब अपने मंदिर की मूर्ति नहीं बचा पाता है, तो ये भगवान तुम्हारी क्या रक्षा करेगा? उसके पास फालतू जाते हो हम मंदिर में। ऐसा बहुत से लोग मोबाइल में कमेंट डाल देते हैं, वो समझते हैं हम बहुत होशियार हैं, बहुत चतुर हैं। भगवान के पास भगवान कोई लाठी लेकर बंदूक लेकर तुम्हारे घर की रक्षा करने थोड़े आएगा, और वहाँ चोर कहीं अलग से नहीं आते हैं, तुम्हारे जैसे ही चोट्टा लोग पहुँचते हैं, उनके लिए ताला लगा हुआ है। और भगवान वो दान पेटी थोड़े बचाएंगे, न भगवान मूर्ति बचाएंगे। ये भक्ति का अर्थ ये थोड़े है कि भगवान को तुमने पहरेदार समझ रखा है, कि भगवान को तुमने कोई पुलिस का कांस्टेबल समझ रखा, कि होमगार्ड समझा है। भगवान की भक्ति से तुम्हारे सद्गुणों की रक्षा होगी, सदाचार की रक्षा होगी, संस्कारों की रक्षा होगी, तुम्हारे सुंदर स्वभाव का निर्माण होगा, तुम्हारे पवित्र कर्म तुमसे होंगे और तुम्हारे द्वारा तुम्हारा चरित्र पवित्र होगा। इसलिए भक्ति की जाती है कि भक्ति वो तुम्हारे घर का ताला लगाने के लिए भगवान आएंगे, कि वहाँ अपने मंदिर की दान पेटी वो बचाएंगे, कि वहाँ झाड़ू लगाएंगे। अब तुम ये भी तर्क कर सकते हो भगवान के मंदिर में झाड़ू नहीं लगा, जब भगवान अपन मंदिर नहीं साफ कर पाओ तो हमारे घर में क्या करिए? तो भगवान झाड़ू लगाएंगे। ये काम वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी का है, ये काम वहाँ के कार्यकर्ताओं का है, ये कार्य वहाँ के पुजारियों का है। सफाई रखना, सेटिंग रखना, ये भगवान के ऊपर क्यों थोप रहे हो फालतू बकवास? तुम्हें भक्ति करना है करो, नहीं करना मत करो, लेकिन वहाँ तर्क वितर्क मत करो, उनको भक्ति करने दो। जिसकी जो श्रद्धा है अपना कर रहा है, क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस तरह से तुम्हारा कल्याण हो जाए उस तरह से आप अपना कीजिए। आप तो अपने माता पिता की भी भक्ति नहीं करते हो, उनके भी पैर नहीं छूते हो, उनमें भी यही बात तर्क तुम्हारे अंदर निकलेगा। अरे माता पिता जब ये अपन मुंह नहीं धोए पाते हैं तो हमारा क्या करिए? तो बुढ़ापे में मुंह क्या धो पाएंगे बेचारे, हाथ पाँव नहीं चलते हैं। लेकिन तुम तर्क कुतर्क करके माता पिता को भी साइड किनारे कर दोगे और तुम्हारी कुतर्कना से कोई भी शांति तुमको नहीं मिलेगी। आप अपना काम करिए, राजनीति करिए, भगवान को राजनीति मत घसीटिए। कोई भगवान का मंदिर बनाता है, अब ये काम तो मंदिर में ताला लगा है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब उनका काम है। अब वो फैसला दे दिया, जिसके शासन में मंदिर बन रहा है अच्छी बात है, लेकिन उस मंदिर में सबको नमन करना चाहिए। आप भी आशीर्वाद ले लीजिए। मेरा एक जिले में सत्संग था, वहाँ का सांसद सत्संग करा रहा था और चुनाव आने वाला था, तो दूसरी पार्टी से जो सांसद का चुनाव लड़ने वाला था कांग्रेस पार्टी से, तो वो सांसद भी आकर बैठ गया और हाथ जोड़ के सत्संग सुनता रहा। और जो पहले वाला सांसद था वो भी बैठा था, तो प्रोग्राम करा ही रहा था। तो मैंने पूछा उससे कि प्रोग्राम कराने वाला दूसरी पार्टी का है, वर्तमान सांसद है, अगले चुनाव में इसकी तुम्हारी टक्कर है और ये मेरा प्रोग्राम कर रहा है और तुम दूसरी पार्टी से हो, अपोजिट पार्टी से हो, तुम क्यों सुनने आए यहाँ? बोले गुरुजी तो सभी के हैं और गुरुजी का सत्संग सबके लिए है, और हमारी इसकी राजनीतिक विरोध है थोड़ा बहुत। वो भी विरोध क्या है, ये चुनाव लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, तो हम आपका दर्शन कर सकते हैं, आशीर्वाद तो ले ही सकते हैं। तो हम भी बैठ के इसमें सुन रहे हैं। उसने बड़े ध्यान से सुना तो हमने कहा ये बड़ा होशियार है। ऐसे ही चाहे कोई मंदिर हो, सभी नेताओं को
जाकर वहाँ आशीर्वाद लेना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। आश्रम में भी जाइए, साधु संत के यहाँ जाइए, आशीर्वाद लीजिए, वहाँ कोई प्रतिबंध थोड़े है। और साधु संत को सबके लिए द्वार खुला रखना चाहिए। साधु संत ऐसा नहीं कि यहाँ खाली उस पार्टी की आ सकते, इस पार्टी की नहीं आ सकते, उस नहीं, पार्टी शार्टी का लफड़ा मत करो, आने दो, जिसकी इच्छा है आने दो, दर्शन करने दो, आशीर्वाद लेने दो। फिर जो जैसा मेहनत करेगा वैसा उसको सफलता असफलता मिलेगी। लेकिन संत का आशीर्वाद लेने का हक सभी का है, सभी पार्टियों का हक है, सभी नेताओं का हक है, सभी अफसरों का है, पुलिस जवानों का भी है, और गृहस्थ लोगों का भी है, विरक्त लोगों का भी है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति उनके दर्शन कर सकता है, आशीर्वाद ले सकता है। जब भगवान बुद्ध का दर्शन अंगुलीमाल कर सकता है, अंगुलीमाल आशीर्वाद ले सकता है, सप्तऋषियों का दर्शन रत्नाकर डाकू कर सकता है, और सप्तऋषियों के दर्शन से उसको मार्गदर्शन मिल सकता है, और सप्तऋषियों की वाणी से उसका कल्याण हो सकता है, और वो रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि बन सकता है, तो फिर संत के दर्शन से ही तो हमारा कल्याण होगा। उन्हीं का तो आशीर्वाद हमको चाहिए। लोग कहते हैं साधु संत क्या करते हैं, इस दुनिया में क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, फालतू खाते सोते हैं और बस कमंडली घूमते। साधु संत जो करते हैं वो बहुत बड़ा काम करते हैं। साधु संत छोटा मोटा काम नहीं करते हैं। साधु संत संस्कृति की रक्षा करते हैं, अच्छे अच्छे संस्कार देने का कार्य करते हैं। और साधु संत तुम्हें पवित्र कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, तुम्हारे स्वभाव को, आचरण को, व्यवहार को सुधारने के लिए प्रवचन देते हैं। और साधु संत के द्वारा एक दो नहीं, करोड़ों लोगों का सुधार हुआ है। ये पहला देश ऐसा है जहां तुमको शाकाहारी लोगों की संख्या अधिक मिलेगी। अन्यथा जिन देशों में साधु संत का सत्संग नहीं होता है, कथाकारों की कथाएं नहीं होती हैं, वहाँ पर टोटल मांसाहारी, शराबी, बेविचारी, चरित्रहीन, वहाँ चरित्र नाम की तो चीज़ ही खत्म हो गई है और सब बदबू आती है। हमारे पास में एक सज्जन आए थे, बता रहे थे मैं विदेश गया था। श्री राजेश साहनी जी गोला गोकर्णनाथ के निवासी हैं, खत्री परिवार से हैं, बड़ी श्रद्धा रखते हैं। तो कह रहे थे कि वहाँ गए तो वहाँ हम फल खाकर ही रहे। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले वहाँ बहुत बदबू आती थी। बोले सब मांस और खून और नालियों से बदबू, सड़क पर बदबू और होटलों में बदबू। बोले शाकाहारी होटल का मिलना मुश्किल हो गया गुरुदेव। तो फिर फल वल खाकर रहे, इधर उधर टाइम पास किए और फिर लौट आए और जाने का मन कभी नहीं है। ये देन संतों की है। देखिए कितना बाबा जय गुरुदेव ने अभियान चलाया था, शाकाहारी बनो, मांसाहार छोड़ो, नशा छोड़ो। और उनके भक्तों को मैं धन्यवाद देता हूँ, अपनी पीठ पर बुसरट में लिखे हुए हैं कि शाकाहारी बनो। इतना हिम्मतवर लोग हैं, बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। और जितने भी हमारे कथाकार गण हैं, कथाकारों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और बड़े से बड़े जो संत गण हैं और छोटे छोटे संत हैं, इनसे भी कुछ न कुछ प्रेरणा तो मिलती है, कुछ न कुछ तो सिखाते ही हैं। और सभी संत अपने साधना कर रहे हैं। और संत महात्मा भी संसार के ही प्राणी हैं, वे भी अपना सुधार कर रहे हैं, अपने को धो रहे हैं, निर्मलता को प्राप्त कर रहे हैं। साधु संत भी अपने जीवन को पवित्र बना रहे हैं, वो भी कोशिश में लगे हुए हैं। वो कोई साधारण नहीं है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहने वालों का जीवन पवित्र करने का काम ये सत्संग, कथा, भजन, प्रवचन, भक्ति, इसके द्वारा ही संपन्न हो रहा है। इसलिए साधु संत का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। हमारे पास में